जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, बड़ी लंबी रात है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों अचानक 1984 की सनी फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा हूं। जी हाँ साथियों, इस समय अगर स्वास्थ्य के मामले में विश्व के सामने सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है नींद की समस्या। नींद कम आना, नींद का ना आना या नींद उचट जाना, ऐसी अनेक समस्याएं नींद संबंधित जो अनेक बीमारियों की वजह बनती हैं। और कल ही हमने विश्व नींद दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे मनाया है 17 मार्च को। तो आज हम बात करने वाले हैं नींद के ही बारे में। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नींद हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है। और अगर हमें अच्छी नींद आती है तो यही भी चिकित्सक मानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है। जैसे जैसे हमारी नींद कम होती जाती है वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता चला जाता है। और आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति इस बात से परेशान है कि उसे या तो नींद कम आती है या आती ही नहीं। यह समस्या साथियों पहले भी थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद यह समस्या और बढ़ गई और अब यह समस्या एक बड़ी विकराल समस्या का रूप ले रही है। और यह बात जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, क्योंकि इस नींद न आने वाली बीमारी के बड़े घातक दूरगामी परिणाम होंगे और आगे चलकर यह एक बड़ी समस्या बनेगी और अनेक बीमारियों की वजह बनेगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने साथियों को भी याद दिला देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो मिलेंगे। ये हमारा दावा है, ये हमारा विश्वास है। तो अब साथियों, हम बात करते हैं, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि कितनी नींद लेना ठीक है। तो इस बारे में तमाम चिकित्सकों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो एक साझा विचार निकल के आता है वो ये आता है कि एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद रोज लेनी चाहिए। और अगर बच्चों के बारे में तो आप इसमें 1-2 घंटे बढ़ा लीजिए। और अगर बुजुर्गों की बात है, सीनियर सिटीजन्स की बात है, तो उन्हें नींद कम आती है तो आप ये समझ लीजिए इसमें 1-8 घंटा घटा लीजिए। और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नींद का आना या कितनी नींद हमें चाहिए यह इस पर निर्भर करता है कि जब आप सोकर उठें तो खुद को तरोताजा महसूस करें, स्फूर्तिवान महसूस करें, आपके अंदर ऊर्जा भरपूर हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नींद पूरी हो गई है, भले ही वो 4 घंटे की हो या 5 घंटे की हो। हमारे भारत में ही अनेक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे हैं जो 4-5 घंटे की नींद लेकर ही बहुत स्वस्थ हैं और अच्छा स्वस्थ जीवन, ऊर्जावान जीवन जी रहे हैं। अब बात ये उठती है साथियों कि हमें कितने बजे तक सो जाना चाहिए। यह बात भी काफी लोगों के मन में आती होगी कि हमें कितने बजे तक सो जाना चाहिए। तो जो एक सामान्य सी बात निकल कर आती है तमाम मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों के दृष्टिकोण से कि व्यक्ति को 9-10 बजे तक सामान्यतः सो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 9-10 बजे तक सो जाएंगे तो आपकी नींद भी पूरी होगी और सुबह आप तरोताजा होकर उठेंगे। लेकिन होता यह है आजकल के ज़माने में कि लोग बाग स्क्रीन पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर इतना टाइम बिताते हैं कि सामान्यतः 11-12 बजे से पहले नहीं सोते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उसका प्रभाव कम नींद का उनके अगले दिन के कार्यों पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, आपको किसी शादी ब्याह में जाना है या आपको कोई रात्रि जागरण का काम करना है, तो कुछ भी हो, आपको चाहे दिन में चाहे उस कार्यक्रम के पहले 2-4 घंटे की नींद जरूर लेना है। ये कदापि नहीं होना चाहिए कि आप पूरी रात जग रहे हैं। अगर आप पूरी रात जागेंगे तो निश्चित तौर पर अगले दिन जो आपका कार्यक्रम है वो आपके नींद की वजह से प्रभावित होगा। हो सकता है आपका कार्यक्रम की क्वालिटी वो ना रहे या कार्यक्रम खराब हो जाए। अब बात करते हैं साथियों कि नींद ना आने के क्या कारण हो सकते हैं।
तो मेरी नज़र में कुछ संभावित कारण है, उन पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला कारण तो साथियों यही है कि लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, स्क्रीन पर ऑन रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसकी वजह से नींद नहीं आती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हमारा दिमाग बहुत देर तक सक्रिय बना रहता है, जिसकी वजह से हमें फिर घंटे 2 घंटे बाद नींद आती है। तो अगर हम ये मोबाइल वगैरह 1 आध घंटे पहले रख दें और उसके बाद सोने का प्रयास करें तो संभवतः ये समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। और दूसरी बड़ी वजह है लोगों का देर से खाना खाना। कई लोगों के घर में तो पता चल रहा सब्जियां छिलना ही 10 बजे शुरू होती हैं। तो आप समझ लीजिए जब 10 बजे सब्जी छिल रही है तो खाना बनकर 11-12 बजे तैयार होगा, 1 बजे वो खाकर बैठेंगे। तो फिर नींद की बात तो छोड़ ही दो, आप कब सोएंगे और कितनी सोएंगे। तो इसके लिए खाने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। और भाग दौड़ और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोगों की जीवन शैली अव्यवस्थित है, लाइफ स्टाइल थोड़ी उलट पुलट हो गई है, ये भी एक बड़ा कारण है नींद न आने का। और संतुलित आहार न मिल पाना, आजकल काफ़ी लोग जो है ऑफिस में खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। इनका पाचन देर से होता है और बड़े हैवी होते हैं खाने में, तेल तले मसालेदार होते हैं, इसकी वजह से भी नींद कम आती है। और कुछ ये भी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए उनकी आयु वजह बनती है, आयु या बीमारियां जिनकी वजह से उन्हें नींद कम आती है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दिन में बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनका असर हमारे शरीर पर बहुत देर तक बना रहता है, इसकी वजह से भी नींद कम आती है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पानी या लिक्विड चीज़ें कम लेते हैं, यह भी एक नींद कम आने का कारण हो सकता है। और तनाव में लोग रहते हैं, दुनिया भर की जिम्मेवारियां दिमाग में लिए घूमते हैं, ऑफिस के काम घर तक, घर के काम ऑफिस तक, या दुकान तक या व्यापार तक, इन सब कामों की वजह से हमेशा तनाव में रहते हैं, बारूद की तरह भरे रहते हैं बिल्कुल, किसी पर भी फट पड़ेंगे। तो इस वजह से भी नींद कम आती है। अब बात उठती है साथियों कि नींद पूरी ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो आप ये मान के चलिए कि इसके निश्चित तौर पर बुरे प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ेंगे, आपकी दैनिक चर्या पर पड़ेंगे, आपके व्यवहार पर पड़ेंगे। तो आलस, थकान, काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, ये आम बातें हैं जो नींद पूरी न होने के कारण व्यक्ति के स्वभाव में शामिल हो जाती हैं। और इसके अलावा आपको दिल संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट पेशेंट बन सकते हैं आप, डायबिटीज़ हो सकती है आपको, स्ट्रेस, मोटापा या और भी कई तरह के रोग हैं जो नींद ना आने की वजह से या कम नींद आने की वजह से हो सकते हैं। सर दर्द, चक्कर जैसे रोग आपको घेर सकते हैं, भूल जाना लोगों का, या व्यक्ति का मूडी हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, ज़्यादा भूख लगना। और लोगों का, कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग प्लेस पर ही सो जाते हैं, चाहे अपने दुकान पर हो चाहे अपने कार्यालय में हो, झपकी ले लेते हैं, ऊँघ रहे हैं बैठे बैठे हैं, क्या कहा, झटका सा लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। वो लोगों का छुट्टियां ज़्यादा करना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो छुट्टियां कर करके अगले दिन सो के नींद पूरी करते हैं। आंखें कमज़ोर हो जाना। और इसके अलावा सबसे खतरनाक बात है कि जब आपकी नींद लगातार कम हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपका इम्यून सिस्टम ध्वस्त होने वाला है, लगभग खराब होने वाला है। जब इम्यून सिस्टम खराब होता है तो आपके ऊपर अनेकों बीमारियां एकदम से हमला बोल देती हैं। तो अब आप निश्चित तौर पर जान गए होंगे कि नींद पूरी न होने से कितने भारी नुकसान हो सकते हैं। तो अब साथियों जानते हैं कि नींद कैसे पूरी की जाए, आखिर इस नींद वाली समस्या से निजात कैसे पाई जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है जो हमारे बड़े सियाने बता गए हैं कि रात को हल्के गुनगुने पानी से नहाएं या पैर धोकर सोएं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी नींद आएगी और आप कुछ हद तक इस समस्या से निजात पा सकेंगे। दूसरी चीज़ है, खाना खाकर सीधे ना सोएं, उसके पहले 5-10 मिनट तक टहलें, उसके बाद सोने के लिए जाएं। इसके अलावा आप मालिश, एक्यूप्रेशर की भी मदद ले सकते हैं, वो भी अच्छी नींद में मददगार हैं।
आप अपने सोने का टाइम फिक्स करें कि आपको कब सोना है, उससे भी आपको नींद में मदद मिलेगी। और आप मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बना के रखें। अभी पिछले दिनों हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमें अपने लिए स्क्रीन का टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि भाई हम दिन भर में इतना टाइम देंगे, 4 घंटे 3 घंटे इतना टाइम देंगे स्क्रीन पर। तो उससे आपको इस बात के लिए मदद मिलेगी कि उतने टाइम के बाद आप मोबाइल बंद कर देंगे, तो आप नींद में भी ये चीज़ आपके लिए मददगार साबित होगी अगर आप अपने स्क्रीन शेयरिंग के घंटे तय कर लेते हैं। आपका खाना हल्का हो, आप ज़्यादा खाना ना खाएं, तो इससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। और एक और ख़ास चीज़ है जो बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है कई बार, कि वॉशरूम वगैरह से फ्री होकर आप लेटने जाएं ताकि आपकी नींद में खलल ना पड़े और बिस्तर और तकिया आपका आरामदायक हो, कपड़े ढीले ढाले रिलैक्स हों। और कुछ लोगों को दूध पीने की आदत है, तो दूध पिएं, तो उससे भी लोग बताते हैं कि नींद अच्छी आती है। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो 5-10 मिनट आप बेड पर बैठकर ही मेडिटेशन करें, उससे भी आपको थोड़ी देर बाद अच्छी नींद आएगी। और यहाँ अगर दवाइयों के दृष्टिकोण से देखें तो कई बार विटामिन B6 की कमी से भी नींद नहीं आती है, तो उसके लिए आप जांच करवाएं। अगर कोई ऐसी कमी है तो उसका चिकित्सक से सलाह लेकर समुचित उपचार करें। और भारत में एक चीज़ और है कि लगभग 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो नींद की गोलियां लेकर नींद ले पाते हैं। तो बेहतर होगा, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप नींद की गोलियों की आदत ना डालें। और अगर आप फिर भी यदि आपको कोई दवाई लेनी पड़े तो डॉक्टर से परामर्श करके ही उचित मात्रा पूछकर तभी गोलियां लें। अपने आप डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। एक और मिथ लोगों ने पाल रखा है कि शराब पीने से बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, एल्कोहल लेने से बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। ये बिल्कुल गलत है। एल्कोहल लेने से कोई नींद अच्छी नहीं आती, बल्कि शरीर में सुस्ती आ जाती है, एक हल्की सी बेहोशी की अवस्था आ जाती है। तो व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चलता वो सो रहा है या नहीं सो रहा, और लोग समझते हैं भाई इन्होंने ड्रिंक कर ली तो बड़े आराम से सो रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है। और उल्टा ये जरूर विपरीत प्रभाव पड़ता है कि बाद में इसकी आदत पड़ जाती है, और एक बार इसकी लत लग गई तो फिर बिना इसके लोगों को नींद नहीं आती है। तो मेरा विनम्र सुझाव है कि कोई भी ये एल्कोहल की आदत न डाले सोने के लिए, ये शरीर के लिए हानिकारक है। अब मित्रों बात करते हैं कि अच्छी नींद के क्या फायदे हैं। तो वैसे तो अच्छी नींद के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन कुछ चंद हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आता है वो ये है कि अच्छी नींद की वजह से व्यक्ति गम, गुस्सा, चिंता ये सब भूल जाता है और काफी देर रिलैक्स रहता है। और दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार, मूड, काम में मन लगना, ये सारी चीजें भी अच्छी होने लगती हैं। व्यक्ति खुशहाल नजर आता है। और सोने की पोजीशन के बारे में कई बार विद्वान कहते हैं ऐसे सोना चाहिए, वैसे सोना चाहिए, लेकिन जो चिकित्सक लोग और मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं उनका मानना है कि पोजीशन आपकी कैसी भी हो, अगर आपको अच्छी नींद आ रही है, आप नींद के बाद तरोताजा महसूस कर रहे हैं, तो हर पोजीशन ठीक है। काफी साल पहले तक नींद के बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती थी, लेकिन जब नींद समस्या बनने लगी तो 2008 में वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाने लगा। तो आप ये समझिए कि नींद के बारे में पिछले 15 वर्ष से जो है काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी बात हो रही है। और कोरोना महामारी के बाद तो यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो अब इसके बारे में और ज़्यादा बातें होने लगी हैं। और हमने कल ही जो है 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया है। तो कल भी काफ़ी कुछ इस पर चर्चा हुई, बातें हुई, जिनके काफ़ी निष्कर्ष निकलेंगे, वो आगे हमारे आपके सामने आएंगे। तो विद्वान कहते हैं अच्छी नींद के फायदों के बारे में कि जैसे जैसे आपको अच्छी नींद आती है वैसे आपका स्वास्थ्य ठीक होता जाता है। अगर आपकी नींद कम होती है तो आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है, डाउन होने लगता है। और इसमें एक और उपाय लोग बताते हैं कि अगर आप रात में नहीं सो पाते हैं ज़्यादा, तो आपको दिन में 2-4 घंटे सोकर अपनी नींद किसी तरह पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य बरकरार रहे। और वैसे भी मित्रों डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है।
अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए, सार रूप में कहा जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, दीर्घायु चाहिए, जीवन खुशहाल चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। और जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कम नींद के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो उन्हें इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए कि कैसे अपनी नींद को नियमित करें और इसको ठीक करें, जो ये एक समस्या बन जाएगी नहीं आगे जाके। यहाँ एक बात मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि जो वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं हमने की हैं, बहुत सारे उपचारों के बारे में बात हुई है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनमें से कोई भी उपचार अगर आप अपने ऊपर ट्राई करें तो निश्चित तौर पर किसी विशेषज्ञ से, किसी चिकित्सक से परामर्श करके करें। और सामान्य जो उपचार है उन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई समस्या है, तो निश्चित तौर पर अपने चिकित्सक से परामर्श करें, उसके बाद ही कुछ ट्राई करें। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, तो मैं विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को तो 7-8 घंटे की नींद निश्चित तौर पर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी नींद नहीं लेंगे तो न तो उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी और ना ही उनका पढ़ाई में मन लगेगा, ना उनका स्कूल और कॉलेज में मन लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आप चिंता ना करें, आप अपने जो है दिमाग को शांत रखें, कुछ इधर उधर का ना सोचें और सोने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आप सो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आंख कब लग गई। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा, अपनी नींद का ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। टेक केयर। नमस्कार।